हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं एक और कहानी आप सभी को सुनाने आ गई हूँ और ये जो कहानी है वो होने वाली है मिट्टी के पुतले के बारे में। गांव की मिट्टी में बसती है एक अलग खुशबू, लेकिन इस मिट्टी ने एक दिन ऐसा राज खोला जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। कहानी एक छोटे से बच्चे अर्जुन की है, जो मिट्टी से खेलते खेलते कुछ ऐसा बना बैठा जो ना कभी उसने सोचा था ना किसी ने देखा था। लेकिन वो पुतला सिर्फ एक खिलौना नहीं था, वो था एक जिंदा रहस्य। अर्जुन ने मिट्टी के उस टुकड़े को उठाया जो बाकी मिट्टी से अलग था, काली, ठंडी और चमकती हुई। वह बस इसे देखकर मुस्कुराया और कहा, आज मैं सबसे अच्छा पुतला बनाऊंगा। लेकिन क्या उसे पता था कि ये मिट्टी सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि डर का सबब बनने वाली है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर कोई भी स्टोरी या वीडियो पोस्ट होने पर आप सभी के पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कहानी की शुरुआत होती है छोटे से गांव से, जहां लोग खेतों और मिट्टी से जुड़ी जिंदगी जीते थे। वही 8 साल का अर्जुन अपने माँ बाप के साथ रहता था। अर्जुन का मन पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद और कला में लगता था। उसकी सबसे बड़ी आदत थी मिट्टी के पुतले बनाना। खेत के पास की नरम मिट्टी से वो तरह तरह के पुतले गढ़ता और उन्हें अपनी काल्पनिक दुनिया में जीवंत मानता। एक दिन अर्जुन खेत के पास खुदाई कर रहा था कि उसे एक अलग तरह की काली मिट्टी मिली। वो मिट्टी ठंडी और चमकदार थी, जैसे उसमें कोई जादू छुपा हो। अर्जुन ने बिना सोचे समझे उस मिट्टी से एक पुतला बनाने का फैसला किया। उसने घंटों मेहनत की और एक छोटे बच्चे के आकार का पुतला तैयार किया। पुतले की आंखों में उसने 2 छोटे काले पत्थर लगाए, जो किसी की निगाह से मिलते ही ठंडी सिरहन पैदा कर देते थे। जब पुतला बनकर तैयार हुआ तो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त होगा, मैं तेरा नाम मिट्टू रखता हूं। उसने पुतले को अपने घर के एक कोने में रख दिया। उस रात अर्जुन को सोते समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वह घबरा कर उठा और देखा कि पुतला वहीं कोने में बैठा था। लेकिन अर्जुन को लगा कि पुतले का सिर थोड़ा उसकी तरफ मुड़ा हुआ है। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाया और फिर सो गया। अगली सुबह जब अर्जुन की माँ घर पर काम कर रही थी तो उसने देखा कि पुतला पहले से थोड़ा अलग जगह पर था। वह अर्जुन से बोली, ये पुतला यहाँ कैसे आया? तुमने इसे हिलाया क्या? अर्जुन ने मना कर दिया, लेकिन उसके मन में डर का बीज अंकुरित होने लगा। रात होते ही घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रसोई में बर्तनों का खुद ब खुद गिरना,
दरवाजे का चरमराना और हवा में एक अजीब सी सरसराहट महसूस होना आम हो गया। अर्जुन के पिता ने सोचा कि शायद हवा की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सब उसी पुतले की वजह से हो रहा है। एक रात उसने देखा कि पुतला धीरे धीरे हिल रहा है। उसके छोटे छोटे हाथ और पैर जैसे जिंदा हो रहे हैं। अर्जुन की सांसें रुक गई। वह बिस्तर से भागकर अपने माता पिता के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। अगले दिन अर्जुन के पिता ने पुतले को उठाकर बाहर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही पुतला खेत की मिट्टी में गिरा, हवा में एक भयंकर चीख सुनाई दी। पूरे घर में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ गईं। अर्जुन की मां के बाल खुद ब खुद खींचने लगे। घर के कोनों से खून जैसे लाल तरल पदार्थ रिसने लगे। सबसे भयावह बात यह थी कि पुतला खुद ब खुद घर वापस आ गया। इस बार वह पहले से बड़ा और अधिक डरावना हो चुका था। उसकी आंखें अब पत्थर की नहीं बल्कि किसी जिंदा प्राणी की तरह चमक रही थी। गांव के एक बुजुर्ग जो तंत्र मंत्र और पुरानी कहानियों के जानकार थे, उन्होंने बताया कि वह काली मिट्टी श्रापित थी। कई साल पहले उस मिट्टी में एक बच्चे को जिंदा दफनाया गया था, जो एक शैतानी बलि का हिस्सा था। उसकी आत्मा अब अर्जुन के पुतले में बस गई थी। बुजुर्ग ने कहा, इस पुतले को नष्ट करना आसान नहीं है। इसे उसी जगह वापस ले जाना होगा जहां के मिट्टी से इसे बनाया गया था, और साथ ही उस आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी होगी। अर्जुन के परिवार ने बुजुर्ग के कहे अनुसार पुतले को खेत में ले जाने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वे पुतले को घर से बाहर ले जाने लगे, वह अचानक जिंदा होकर हिलने लगा। उसने चीखना शुरू कर दिया। उसके छोटे छोटे हाथ अब लोहे की तरह मजबूत हो गए थे। गांव के बुजुर्ग ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पुतला तड़पने लगा। घर में आंधी तूफान सा माहौल बन गया। आखिरकार बुजुर्ग ने पुतले को उस काली मिट्टी में दबा दिया और मिट्टी पर एक मंत्र से बंधन डाल दिया। घटना के बाद अर्जुन का परिवार काफी दिनों तक डरा रहा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। अर्जुन ने मिट्टी के पुतले बनाना बंद कर दिया। गांव के लोग उस काले मिट्टी वाले खेत के पास जाना भी छोड़ चुके थे, लेकिन कहते हैं कभी कभी रात को वहां से बच्चे के हंसने और रोने की आवाज आती है। क्या आप उस मिट्टी से पुतला बनाने की हिम्मत करेंगे? तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को कुछ नया पता चला होगा और एक नई कहानी सुनने में मिली होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप लोगों के पास भी कोई किस्से हैं, कोई कहानियां हैं जो हॉरर से रिलेट करती है, तो मुझे कमेंट करें कमेंट बॉक्स पे। और आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा है। तो चलिए, आप सभी से कल फिर से मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।